हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एक्मे कॉन्सेप्ट स्कूल। तो बच्चों, आज हम लोग वेक्टर्स के आगे नए टॉपिक पढ़ेंगे वेक्टर्स में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। आज हम लोग पढ़ेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में और जानेंगे क्या होता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है ना। तो हमारा टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और साथ में बहुत ही इजी टॉपिक है। ठीक है ना। तुरंत समझ में आ जाएगा। और अगर ये समझ में आ गया तो वेक्टर्स आपके लिए आसान हो गया। एनालिटिकल मेथड क्या था? इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था वो एनालिटिकल मेथड था। उसमें दो वेक्टर को जोड़ते थे, बट दो से ज्यादा वेक्टर अगर हो गया तो अगर दो से ज्यादा वेक्टर हो जाएगा तो हम लोग यूज करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। वहां एनालिटिकल मेथड आपका यूज नहीं हो पाएगा। तो समझेंगे क्या होता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को समझने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि अगर कोई वेक्टर आपका इस तरह से हो, ध्यान देंगे, तो वेक्टर अगर आपका इस तरह से हो, ठीक है ना। एक्सिस के बारे में तो आपको नॉलेज होगा ही। वेट एक मिनट। ठीक है, लाइन सीधा क्यों नहीं हो रहा? फिर से ठीक, फिर भी खराब हो गया लाइन। एक मिनट। अब ठीक है, अब हो जाएगा। ठीक है, एक लाइन इधर लिया हमने और एक लाइन इधर ले रहे हैं। ध्यान देंगे, ये क्या है आपका, इसे एक्स एक्सिस मानेंगे, इसे वाई एक्सिस मानते हैं। ठीक है। और एक जो सामने आएगा, ध्यान देंगे, तीन एक्सिस होता है। एक होता है एक्स, एक होता है वाई, ये तो आप लोग को पहले से मालूम है। और एक होता है जेड। जेड क्या होता है? अपने रूम के कॉर्नर को देख लो। अब अपने रूम के कॉर्नर को देख लो, बढ़िया से देख लो। ठीक है ना। दीवार को देख लो कुछ इस तरह से। एक मिनट, यहाँ ध्यान देना। ठीक है, दीवार को देख लो बढ़िया से अपने। ठीक है, यहाँ ध्यान देना। इस तरह से रूम के कॉर्नर में ये चीज आपको दिख जाएगा। ये देखो, अगर हम इसका बात करें तो ये ऊपर वाला क्या है आपके लिए? वाई एक्सिस। ये वाला क्या है? एक्स एक्सिस। मैथ में पढ़ा होगा आप लोगों ने। एक होता है जेड एक्सिस। ये ऐसे, ये सामने जो आया ये क्या है आपका? जेड एक्सिस। आई बात समझ में? ये जो सामने आ रहा है ये क्या है आपका? जेड एक्सिस। ठीक है ना। देखो ये वाला ऐसे जो सामने जा रहा है ना, जो आपके सामने जा रहा है, ये क्या है आपका? जेड एक्सिस कहलाएगा। वाई एक्स और ये क्या है? जेड। तो अगर कोई वेक्टर एक्स की डायरेक्शन में तो एक्स एक्सिस, वाई की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में तो वाई एक्सिस की डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन में है तो जेड एक्सिस की डायरेक्शन। उसी तरह से अगर इधर एक्स है तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस एक्स। ऊपर वाई तो नीचे माइनस वाई के डायरेक्शन में। इधर प्लस जेड तो पीछे क्या हो जाएगा? माइनस जेड के डायरेक्शन में। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये 3D में हम लोगों को पढ़ना होता है, क्योंकि डायरेक्शन तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, इधर इधर या इधर। ठीक है ना। इसके बारे में हम लोगों को समझना होगा। तो यहाँ ऊपर वाले को क्या माना? वाई। इधर वाले को एक्स, और एक जो सामने आ रहा होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? जेड। अब यहाँ बोर्ड पे तो ऐसे सीधा लाइन देना पॉसिबल है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से एक लाइन कुछ इस तरह से ले लिया हमने। इसको क्या बोला हमने? जेड बोल दिया। ठीक है। तो अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में होगा तो वहां लिखेंगे आई कैप। क्या लिखेंगे? आई कैप। वाई के डायरेक्शन में होगा तो क्या लिख देंगे? जे कैप। और जेड के डायरेक्शन में होगा तो क्या लिख देंगे? के कैप। सिंपल एकदम। एक्स के डायरेक्शन में तो आई कैप, वाई के डायरेक्शन में तो जे कैप, और जेड के डायरेक्शन में तो के कैप। अगर माइनस एक्स के डायरेक्शन में तो माइनस आई कैप, माइनस वाई के डायरेक्शन में तो माइनस जे कैप, और पीछे चला गया, सामने आया तो प्लस जेड तो के कैप लिखाएगा, पीछे चला गया तो माइनस जेड के डायरेक्शन में तो क्या लिखाएगा? माइनस के कैप लिखाएगा। ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम यहाँ पे लिखें, यहाँ पे ऐसे देखेंगे आप, एक फोर्स है आपका। ठीक है, मान लो 5 न्यूटन का है ये। ठीक है, 5 न्यूटन का है। किस डायरेक्शन में है? वाई में, एक्स में, या जेड में? वाई में है। और अगर वाई में रहेगा तो क्या लिखाएगा? जे कैप। तो 5 न्यूटन इन जे कैप। तो जे कैप लग गया मतलब वाई के डायरेक्शन में, आई कैप लग गया मतलब एक्स के डायरेक्शन में, और के कैप लग गया मतलब जेड के डायरेक्शन में है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग पहले। ठीक है ना। कोई भी वेक्टर अगर आपके वाई के डायरेक्शन में है तो जे कैप। मान लो ऐसे कोई वेक्टर इधर है ना, ऐसे कोई वेक्टर आपका इधर है,
ठीक है। ये मान लीजिए आपका इधर ए बराबर ए वेक्टर बराबर 4 मीटर। अब बताओ किस डायरेक्शन में है? ऊपर है? नहीं, ऊपर रहता तो वाई के लिए क्या लिखा था? जे कैप। एक्स के डायरेक्शन में है तो क्या लिखाएगा? आई कैप। क्या लिख देंगे साथ में? आई। 4 मीटर आई कैप। आई कैप क्या बता रहा? अब ये वैल्यू कहाँ है? एक्स के डायरेक्शन में, तो वेक्टर में डायरेक्शन बन मिल जा रहा है हम लोगों को आई कैप जे कैप की कैप की मदद से। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे के कैप का, एक मिनट, हाँ, अगर कोई वेक्टर इस तरह से देखो, यहाँ बी वेक्टर इज इक्वल टू 3 मीटर, बताइए किस डायरेक्शन में? कमेंट कीजिए किस डायरेक्शन में है ये? किस डायरेक्शन में ये? इधर गया तो +6, इधर गया तो -6। याद रखना, ऐसे याद होगा, आप लोगों को पढ़ा आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इधर वाला +6, इधर वाला क्या होता है? -6। अगर x के लिए क्या लिखा था? आई कैप, तो -6 है तो क्या लिखा जाएगा? माइनस आई कैप। आगे क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? क्लियर है यहाँ पे? तो बहुत सिंपल सा बात था। y के डायरेक्शन में तो जे कैप, x के डायरेक्शन में है तो आई कैप, और z के डायरेक्शन में कोई वेक्टर है तो क्या लिखाएगा? के कैप। ठीक है। और अगर -6 है तो माइनस जे कैप, जैसे अभी लिखा, सॉरी माइनस आई कैप। नीचे है -y के डायरेक्शन में है तो क्या लिखाएगा? माइनस जे कैप, ऊपर प्लस जे कैप, नीचे माइनस जे कैप। बस एक्स वाई जेड का नाम बदल गया और कुछ नहीं। एक्स के लिए क्या लिखा गया है? लिख लेना कहीं पे। एक्स के लिए आई कैप, वाई के लिए जे कैप, और जेड के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? के कैप। क्लियर है अब आप लोगों को? कोई डाउट्स यहाँ पे? नहीं, छोटा सा बात था, इसको नोट कर लेंगे आप लोग पहले। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसको नोट कर लिए पहले आप लोग। चलो याद देखो, अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का बात करते हैं। रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है, वेक्टर्स को दो भाग में तोड़ देना। वेक्टर्स को दो पार्ट में क्या करना? तोड़ना, ये कहलाता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। जैसे एग्जांपल्स, अगर कोई वेक्टर ऐसे तिरछा गया हुआ है, ठीक है, मान लेते ये ए वेक्टर है, और ये ए वेक्टर बराबर कितना दिया हुआ है आपको? यहाँ पे 5 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब इस ए वेक्टर को हम दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे, इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे, वही कहलाएगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तोड़ेंगे तो जरूर, लेकिन कैसे? शर्त क्या है? जिस पार्ट में आप तोड़ना चाहते हो, जिस पार्ट में आप तोड़ना चाहते हो, ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। मान लो इस वेक्टर को हम यहां और यहां लाना चाहते हैं, तो ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइन आपस में कितना डिग्री बनानी चाहिए? 90 डिग्री। अदरवाइज आप इसको इसके कंपोनेंट में नहीं तोड़ पाएंगे। वेक्टर्स को तोड़ने के लिए शर्त ये है कि जो आपका ये लाइन है, ये दोनों क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। तब आप इसको इसके कंपोनेंट में तोड़ सकते हो। सिंपल। आई बात समझ में? हाँ, अगर कोई वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, देख लो यहाँ पे दिया हुआ है आपको ए बराबर, ए वेक्टर बराबर कितना दिया हुआ है? 5 मीटर। और अगर ऐसे दिया हुआ है आपको, ठीक है, क्या आप इन दोनों इस ए वेक्टर को इन दोनों कंपोनेंट में तोड़ पाओगे? अब नहीं तोड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब ये 90 डिग्री आपका नहीं रहा, है ना, ये आपका पूरा 90 डिग्री अब नहीं रहा। तो ये 90 डिग्री होना चाहिए। जिस दो कंपोनेंट में आप तोड़ रहे हो, वो दोनों कंपोनेंट, इन दोनों को इसका कंपोनेंट बोलेंगे, ये दोनों कंपोनेंट आपस में कितने डिग्री पे होने चाहिए? 90 डिग्री पर होना चाहिए। दोनों एक दूसरे पे क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। तब आप इसको दोनों कंपोनेंट में तोड़ पाएंगे। आई बात समझ में? ठीक। यहाँ पे ये ए वेक्टर इससे कितने डिग्री बना रहा नहीं मालूम है, दिया हुआ रहेगा। ठीक है, मान लेते हैं थीटा, नहीं मालूम हमको, क्या मान लिया हमने? थीटा। तो अब इस ए वेक्टर को नीचे वाले कंपोनेंट में पहले तोड़ते हैं। तो याद रखेंगे थीटा की तरफ नीचे वाले में आएंगे, नीचे वाले कंपोनेंट में अगर हम आ रहे हैं तो मतलब थीटा के पास आ रहे हैं, और जब थीटा के पास आएंगे तो क्या लगेगा? कॉस लगेगा या साइन लगेगा? कॉस लग जाएगा। याद रखना। कैसे? देखो, बहुत सिंपल एकदम। क्या लिखेंगे यहाँ पे? ए कॉस थीटा, एकदम सिंपल। क्या लिखा हमने?
इस ए वेक्टर को नीचे तोड़ दिया, क्या लिख दिया, ए कॉस थीटा। इसको ऊपर तोड़ेंगे, क्या लिखेंगे, ए साइन थीटा। क्या लिखा, ए साइन थीटा। अब इस थीटा का वैल्यू मान लो यहां पे अगर थीटा का वैल्यू आपको दिया हुआ हो, थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री, तो बता दो यहाँ पे कितना आ जाएगा। ए का वैल्यू कितना है, ए बराबर 5 है, यहाँ 5 रखेंगे इंटू कॉस थीटा। थीटा की जगह पे 30 डिग्री, यहाँ क्या आएगा 30 डिग्री। बताएंगे कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। यहाँ आ जाएगा √3/2 और यहाँ हो जाएगा 5 इंटू √3, 5 √3/2। ये आपका वेक्टर टूट गया किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में इस वेक्टर का वैल्यू कितना आ रहा, 5 √3/2। अब ऊपर वाले कंपोनेंट में इसका वैल्यू क्या आएगा, चेक कर लेते हैं। ए का वैल्यू कितना है 5 रख देंगे यहाँ पे, इंटू साइन थीटा, थीटा की जगह पे क्या है 30, यहाँ 30 रखेंगे। तो 5 इंटू साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, यहाँ आ गया 5/2। ऊपर वाले कंपोनेंट में इसका वैल्यू कितना आया, ये ऊपर वाले कंपोनेंट में आ गया 5/2 और इस वाले कंपोनेंट में वैल्यू कितना आया 5 √3/2। क्लियर है यहाँ पे, कोई दिक्कत, बस यही सिंपल था। थीटा के पास जाएंगे तो जो आपका वेक्टर रहेगा, जो इसका मैग्नीट्यूड रहेगा वो इंटू कॉस थीटा। थीटा से दूर जाएंगे तो क्या लग जाएगा, जो इसका मैग्नीट्यूड रहेगा वो इंटू क्या लग जाएगा साइन थीटा। थीटा के जगह पे जो भी रहेगा वो रख देंगे यहाँ पे, 30 रहेगा तो 30, 60 रहेगा तो 60 रख देंगे। क्लियर है यहाँ पे। एक क्वेश्चन सॉल्व बताएंगे, समझ में आ जाएगा, घबराने की बात नहीं। एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी, ठीक है, समझ में आ जाएगा। देख चलो मान लो ऐसे ले लेते एक वेक्टर हम, ये वेक्टर है हमारा, ये इधर है। एक मिनट, ठीक है। अब देखो ये जो व्हाइट लाइन दोनों है, अच्छा पहले इस वेक्टर को लिख लेते हैं। ये मान लेते हैं ए वेक्टर बराबर 4 मीटर और यहाँ पे ये दिया हुआ आपको 60 डिग्री। अब आप हमको ये बताएंगे, ये व्हाइट लाइन दोनों जो है ये दोनों कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री पे एक दूसरे से। तो क्या इस ए वेक्टर को इन दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं हम लोग कंपोनेंट में, है ना। अब आप बताएंगे ऊपर वाले कंपोनेंट में साइन लगेगा या नीचे वाले में साइन लगेगा। तो ये आपका हो गया, थीटा किधर दिया हुआ है, मतलब एंगल किधर दिया हुआ है, इस वाले में दिया हुआ है। तो ऊपर वाले में क्या होगा, एंगल से आप दूर जाओगे, डिग्री से दूर जाएंगे तो क्या लग जाएगा साइन, डिग्री से क्लोज आएंगे तो क्या लगेगा कॉस लग जाएगा, याद रखना। तो ऊपर जाएंगे तो क्या लगाएंगे, ऊपर इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ए है ना, तो ए और क्या लगेगा साइन, और थीटा की जगह पे कितना डिग्री है 60, तो क्या आ गया 60, ठीक है। अब बताओ ए का वैल्यू कितना है 4, यहाँ 4 रखेंगे, साइन 60 का वैल्यू क्या है √3/2। अब यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2 इंटू √3, क्या आ जाएगा 2√3। क्लियर है, ऊपर में ये आ गया। नीचे में क्या आएगा, क्योंकि नीचे में हम थीटा के साथ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, थीटा के साथ जा रहे हैं। नीचे अगर हम थीटा के साथ आएंगे तो नीचे में क्या आ जाएगा, बताएंगे आप हमको, नीचे में कॉस आएगा या साइन आएगा, नीचे में आएगा कॉस, ए कॉस 60। नीचे आएंगे तो क्या, ए कॉस 60। अब बताओ ए का वैल्यू कितना है 4, कॉस 60 का वैल्यू कितना है 1/2, कॉस 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2, कट जाएगा 2 बार में, यहाँ आ गया 2। तो नीचे इसके एलोंग कितना वैल्यू आया आपका 2 आया, और ऊपर के एलोंग कितना आ गया 2√3 आ गया। तो कंपोनेंट्स में तोड़ने आना चाहिए, नहीं आएगा तो दिक्कत होगा। अब एक चीज और, ये ऊपर वाला कौन सा डायरेक्शन है, दिखने में तो आपको लग रहा होगा वाई डायरेक्शन है। अगर वाई डायरेक्शन है तो इसके साथ हम क्या लगा देंगे, जे कैप लगा देंगे, बताया था हमने। अच्छा प्लस वाई है तो प्लस जे कैप लगा देंगे। ये वाला कौन सा डायरेक्शन है, एक्स का डायरेक्शन है, लेकिन निगेटिव एक्स में जा रहा है तो आई कैप तो लगेगा एक्स के लिए, बताया था हमने। लेकिन कौन सा लगा देंगे, माइनस आई कैप लगा देंगे, तो एग्जैक्ट ये वैल्यू आपको बता देगा। आई बात समझ में, इसके साथ माइनस आई कैप लगा दिया, यहाँ इसके साथ क्या लगा दिया जे कैप। ये बता दे रहा है कि जे कैप के डायरेक्शन में ये आई कैप लगने से, माइनस आई कैप लगने से पता चल रहा है ये किसके डायरेक्शन में, माइनस आई कैप के डायरेक्शन में, मतलब निगेटिव एक्स के डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन बता दे। क्लियर है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग इस पे, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पे। एक दो क्वेश्चन अभी और करेंगे, ठीक है ना, आज इसी को पढ़ना ही है हम लोगों को, डायरेक्शन को लेकर के हम लोग चलेंगे, ठीक है ना। चलो
अब जैसे यहाँ पे कोई वैल्यू आपको दिया हुआ है, ठीक है, अब ये आपको एक फोर्स दिया हुआ है, F बराबर दिया हुआ है आपके पास 10 न्यूटन, ठीक है। पहले इसको आप लोग एक बार ट्राई कर लेना, पॉज करके एक बार बना लेना, ठीक है। इन दोनों कंपोनेंट में, इस कंपोनेंट और इस कंपोनेंट में कितना कितना वैल्यू आएगा, इसको पॉज करके पहले एक बार आप लोग बना लीजिए। ये आपका x कंपोनेंट है और ये आपका y कंपोनेंट। x और y तो दोनों 90 डिग्री पे होता है, तो 90 पे है तो इसको तोड़ सकते हैं हम लोग। इसे बना के आप लोग देख लीजिए पहले एक बार, पॉज करके बना लेना एक बार, ठीक है। पॉज करके बना लीजिए आप लोग एक बार, पहले पॉज करके बना लीजिए। बना लिया, चलो मिला लेना। अब देखो कैसे बनाओगे। पहले इसको x के लॉन्ग तोड़ेंगे, ये x है ना, इसके लॉन्ग तोड़ेंगे तो क्या लग जाएगा, थीटा से दूर जा रहे हैं, थीटा से क्लोज आ रहे हैं, बताओ जल्दी। नीचे आ रहे हैं ना, नीचे आ रहे हैं मतलब थीटा से, मतलब जो डिग्री दिया हुआ है डिग्री के पास आ रहे। ऊपर जाएंगे तो डिग्री से दूर जाएंगे, तो नीचे आ रहे तो डिग्री के पास आ रहे, तो क्या लग जाएगा बताना हमें, इफ cos 45, क्या लग गया, इफ cos 45, f का वैल्यू कितना है बता दो, यहाँ पे 10 है, cos 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा, cos 45 का वैल्यू हो जाएगा 1/√2, ठीक। और साथ में ये किस डायरेक्शन में है, x की डायरेक्शन में है, तो आई कैप लगा सकते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। डायरेक्शन लगा दिया तो और अच्छा, एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाता है, तो डायरेक्शन लगा देना बेहतर है। कभी डायरेक्शन ना मालूम रहेगा तो नहीं लगाएंगे, कोई बात नहीं। अच्छा, इसको लिखने का तरीका और हम ये लिख सकते हैं, ये वैल्यू किसके लॉन्ग है, x के लॉन्ग है, तो इस f को हमने यहां तोड़ा है, इस f को x के लॉन्ग लेकर के गए हैं, तो हम यहां लिख सकते हैं f वेक्टर इन x डायरेक्शन। इससे पता चल रहा है f आपका x की वैल्यू डायरेक्शन में कितना वैल्यू, इस f का x की डायरेक्शन में कितना वैल्यू है, ठीक है, लिख सकते हैं। यहां आ जाएगा आपके पास 10 × 1 क्या आ जाएगा, 10/√2 आई कैप, है ना, मल्टीप्लाई कर देंगे ये रह जाएगा, तो x लग गया, ज्यादा अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, ये पता चल पा रहा। अच्छा, ऊपर लेके जाएंगे तो f को y के डायरेक्शन में तोड़ेंगे तो लिख सकते हैं f इन y, कितना आएगा, f इन y। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये बस बता रहा है हम लोग कि y के लॉन्ग तोड़ रहे हैं और ये बता रहा है कि इसको x के लॉन्ग तोड़ रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं, मेन जो काम है ये काम। तो बताओ, ऊपर लेकर के जाएंगे, थीटा से दूर लेके जाएंगे तो क्या लग जाएगा, इफ sin 45, और ये जो वैल्यू आएगा y के लॉन्ग आएगा, इसलिए यहां पे क्या लगा दिया, f इन y की डायरेक्शन में f का क्या वैल्यू होगा, है ना। तो यहाँ पे f की जगह पे क्या है 10, यहाँ 10 लिख देंगे। sin 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, यहाँ 1/√2। अच्छा, एक चीज और, y के डायरेक्शन में है ना, तो क्या जे कैप नहीं लगा सकते, यहाँ पे y के लिए क्या लगाते हैं, जे कैप, x के लिए क्या लगाते हैं, आई कैप। x ना लिख करके आई कैप लिखते हैं, y ना लिख करके जे कैप लिखते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पे क्या लगेगा, जे कैप, 10 × 1 क्या आ गया, 10/√2 जे कैप। क्लियर है, यहाँ पर कोई डाउट नहीं, ठीक है, क्लियर है। तो ये f को हमने x के लॉन्ग में तोड़ा और इस f को हमने कहाँ तोड़ा, y के लॉन्ग में तोड़ दिया, कोई दिक्कत यहाँ पे, क्लियर है। रिजोल्यूशन करने आएगा, इंपॉर्टेंट है रिजोल्यूशन, क्योंकि रिजोल्यूशन करने सीख गए तब आप वेक्टर को ऐड करना सीख जाओगे, दो से ज्यादा वेक्टर रहेगा तो जोड़ना सीख जाओगे। आपको रिजोल्यूशन करने आना चाहिए। क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, f का वैल्यू y के लॉन्ग कितना होगा, तो आप पूरा निकाल लेना, f का वैल्यू x के लॉन्ग कितना आएगा, आप निकाल लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखना चाहते हो, देखो, अगर हम ऐसे करते रूट इफ इन x का स्क्वायर प्लस इफ इन y का स्क्वायर, अगर ये कर दे तो देखो क्या आता है, f इन x का वैल्यू कितना है, f इन x का वैल्यू कितना आया 10√2, आई कैप को नहीं लिखेंगे वहां पे, सिर्फ क्या लिखेंगे 10√2, डायरेक्शन को नहीं लिखते, मैग्नीट्यूड लिखते हैं। आई कैप डायरेक्शन है ना, बता रहा है वो, आई कैप क्या बता रहा है कि x की डायरेक्शन में, डायरेक्शन को नहीं लिखते, जब भी वैल्यू रखेंगे सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो क्या रखेंगे यहाँ पे 10√2 का स्क्वायर प्लस f इन y, कितना है f इन y बता दीजिए, ये भी 10√2 है, 10/√2 सॉरी, 10/√2 का स्क्वायर। देखो क्या आता है, ध्यान देना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 10 का स्क्वायर 100, √2 का स्क्वायर 2, यहाँ ऐड कर लेंगे कितना आ जाएगा, नीचे 2, 100 + 100 क्या आया 200, कट जाएगा 100, वैल्यू क्या आ गया
100 का स्क्वायर रूट 10। अब बताओ ये 10 कहीं और भी दिख रहा है क्या? यहाँ फिगर में कहाँ दिख रहा है 10? यहाँ दिख रहा है 10। इसका मतलब ये हुआ कि ये y की कंपोनेंट का जो वैल्यू और x के कंपोनेंट का जो वैल्यू है, दोनों के स्क्वायर करके रूट लगा देंगे तो हमको कौन सा जो वेक्टर था ऑरिजिनल वेक्टर, वो वेक्टर हमें मिल जाएगा। ये दोनों तो इसका टुकड़ा है ना, इसको तोड़ा गया दो पार्ट में। ऑरिजिनल वेक्टर तो आपका ये, तो ये मिल जाएगा। आई बात समझ में? तो कभी अगर ये दोनों दिया हुआ रहे, ये x का कंपोनेंट दिया हुआ रहे, y का कंपोनेंट दिया हुआ रहे, और आपसे पूछे ओरिजिनल वेक्टर मतलब रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, तो आप डायरेक्ट रूट लगा देना, y वाले का स्क्वायर प्लस x वाले का स्क्वायर कर देना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पर? ठीक है। हालांकि वैसे जब भी देगा नहीं वैसे बता रहे हैं, बट ठीक है ना, अभी आपको रेजोल्यूशन करने ही सीखना है। क्लियर है? रेजोल्यूशन करने आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अच्छा सा क्वेश्चन, ये दोनों आपस में 90 डिग्री पर है। अब बीच में एक ऐसा वेक्टर आ गया आपका, ये एफ वेक्टर है, बराबर 10 न्यूटन दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको एक एंगल दिया हुआ है आपके पास 60 डिग्री। ठीक है, तो और ये कौन सा डायरेक्शन है बताओ? ये ना तो एक्स है ना तो वाई है, कोई ना तो एक्स है ना ही वाई है, तो हम इसको अपने मन से मान ले रहे हैं। इस डायरेक्शन को मान लिया हमने ए, और इस डायरेक्शन को हमने क्या मान लिया? बी मान लिया। तो अब इस एफ को इन दोनों कंपोनेंट में तोड़ना है। पहले आप हमको ये बताओ, क्या ये जो आपका एफ है, ये एफ इन दोनों कंपोनेंट में टूट भी पाएगा या नहीं टूट पाएगा? पहले ये बताओ, क्या एफ को एफ वेक्टर को इन दोनों में तोड़ सकते हैं या नहीं तोड़ सकते? पहले ये बताना। हम टूट जाएगा। क्यों टूटेगा? क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट आपस में क्या है? 90 डिग्री पर है, और जब 90 डिग्री पे दो कंपोनेंट रहेगा तो वो एक्स या वाई, जरूरी नहीं कि एक्स वाई रहे, कुछ भी रहे, बट दोनों 90 पे होना चाहिए। वेक्टर्स दोनों पार्ट में क्या होगा? टूट जाएगा। शर्त ये है कि 90 होना चाहिए। तो एक तरफ कॉस लगता है, एक तरफ साइन लगता है। अब कॉस किधर लगेगा, साइन किधर लगेगा? सिंपल सी बात है, कॉस किधर लग जाएगा आपका? कॉस लग जाएगा जिधर आपका डिग्री है। डिग्री किधर है बता दो? डिग्री किधर है? डिग्री किससे कनेक्ट है? बी से कनेक्ट है या ए से कनेक्ट है? जो आपको डिग्री दिया है वो ए से कनेक्ट है, मतलब ए की तरफ क्या लगेगा? कॉस लग जाएगा। और बी की तरफ डिग्री नहीं तो बी की तरफ क्या लग जाएगा? साइन लग जाएगा। आई बात समझ में? तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एफ इन ए के लॉन्ग है ना, एफ इन ए। एक्स के लॉन्ग था, एक्स के लॉन्ग था तो हम क्या लिख रहे थे? एफ इन एक्स। वाई के लॉन्ग था तो क्या लिख रहे थे? एफ इन वाई। ए के लॉन्ग तोड़ रहे हैं तो क्या लिखेंगे? एफ इन ए। ठीक है, एफ इन ए कितना आएगा वैल्यू? एफ इंटू, अच्छा यहाँ पे एक मिनट, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते या साइड में लिख देते हैं, चलो ठीक होगा। क्या लिखेंगे? एफ कॉस 60। डिग्री के लॉन्ग जा रहे हैं ना, डिग्री की तरफ जा रहे हैं। ये ए जो है आपका डिग्री से सटा हुआ है, इसलिए इसके लॉन्ग क्या लगेगा? कॉस लगेगा। बी जो है आपका डिग्री से दूर है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? साइन लग जाएगा। तो अब यहाँ पे तोड़ेंगे, एफ इन बी कितना आ जाएगा बता दो? एफ साइन 60। यहाँ पे गए तो cos 60, यहाँ पे गए तो क्या? साइन 60, क्योंकि डिग्री से दूर गए, डिग्री के क्लोज गए, डिग्री से सटा हुआ था ये वाला कंपोनेंट, तो यहाँ पे cos लगा। ये वाला कंपोनेंट आपका बी कंपोनेंट जो है आपका डिग्री से दूर है, डिग्री से सटा हुआ नहीं है, तो क्या लग जाएगा? यहाँ पे साइन लग जाएगा। अच्छा, यहाँ पे नहीं कर पाएंगे अगर हम लोग सॉल्व, तो साइड में कहीं भी कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। एफ इन ए कितना आया है बताइए? एफ इन ए कितना आ गया है? एफ कॉस 60। यहां लिख देंगे एफ कॉस 60। अब बताना एफ का वैल्यू कितना है? एफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है? एफ बराबर दिया हुआ है 10 न्यूटन। यहां आ जाएगा 10। कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, कट गया, कितना आ गया? 5 न्यूटन। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। अब एफ इन बी इसको तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? एफ इन बी क्या है? एफ साइन 60। तो बताएंगे एफ बराबर कितना है वैल्यू आपके पास? एफ बराबर कितना है आपके पास? 10 है। 10 साइन 60 का वैल्यू क्या है? √3/2, कट जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 5√3 न्यूटन। क्लियर है? यहाँ पे 5√3 न्यूटन यहाँ आ गया, तो क्या आ गया?
5 न्यूटन, और यहाँ आ गया तो क्या हुआ 5√3 न्यूटन। ठीक है ना, दोनों कॉम्पोनेंट में तोड़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी वेक्टर रहेगा इसको दो कॉम्पोनेंट में तोड़ सकते हैं। अब बोलोगे सर यहाँ आई कैप जे कैप नहीं लगा रहे, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन मालूम ही नहीं है, एक्स में है वाई में पता ही नहीं चल रहा। अगर एक्स में रहता तो आई कैप लगता, वाई में रहता तो जे कैप लगता, और जेड में रहता तो के कैप लगता। तो ये आपका रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कंप्लीट हो गया। आपको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर करने आ गया है। अब इसके एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको क्लास में दे दिया जाएगा, उस क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, चलिए।